हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। यहाँ पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीरीज स्टार्ट की जा रही है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी टीचर एग्जाम्स के लिए आप सभी का सीटेट होना जरूरी है, इसलिए ये जो 2026 का सीटेट होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको क्लियर कर लेते हैं तो आगामी भर्ती में आप सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यूटी जरूर बना के रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, कथन ए दिया है, भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। बिल्कुल होते थे, तो ये तो कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन बी क्या कह रहा है, बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते थे। कहां पर? महाराष्ट्र में, जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। क्या आपको पता है जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं इसके साक्ष्य कहां पर मिले हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं पटने से। कहां से मिले हैं? पटने से मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाए स्थान क्या है, पटने स्थान कहां पर है? महाराष्ट्र में। आप लोगों को पता होगा जो पुरा पाषाण काल है ये कितने भागों में विभक्त है या कितने चरणों में विभक्त है? तो 3 चरणों में विभक्त है। कितने चरणों में विभक्त है? तो ये 3 चरणों में विभक्त है। कौन कौन से 3 चरण है? जैसा कि आपको पता है, पहला है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। इसके बाद में है यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। 3 भागों में 3 चरणों में विभक्त है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। महापाषाण काल के बारे में क्या सही है? इनका प्रयोग, किसका प्रयोग? महापाषाण जो प्रयोग होता था ये दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। महापाषाण मतलब क्या होता है? बड़ा पाषाण यानी कि बड़ा पत्थर। मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा पत्थर। और कब्रें बनाने की जो प्रथा है कब शुरू हुई है? कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई है? तो ये प्रथा शुरू हुई है 3000 वर्ष पहले। कब शुरू हुई है? तो 3000 वर्ष पहले यह प्रथा शुरू हुई है। और यह जो प्रथा है कहां पर है? तो यह प्रथा है दक्कन में। यह प्रथा कहां पर है? दक्कन में है, दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है। और कहां पर है? उत्तरी पूर्वी भारत में है, उत्तरी पूर्वी भारत में है, उत्तरी पूर्वी भारत में है। और कहां पर है? तो कश्मीर में भी है। कहां पर है? तो कश्मीर में है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इनको किस प्रकार से दफनाया जाता था, तो इनको एक खास प्रकार की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। खास प्रकार की मिट्टी के बर्तन के साथ, बर्तन के साथ में दफनाया जाता था। अगर आप सभी लोग वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ऐसे ही चीजों को समझ पाएंगे और आप लोगों को रट भी जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। पुरापाषाण काल या युग सबसे लंबा माना जाता है। और यह कब से कब तक माना जाता है? जैसे कि आपको पता है इसका समय कब से कब तक है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसके बाद में जो मध्य पाषाण काल है इसका समय कब से कब तक माना जाता है? इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से
4000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। कथन यहाँ पर दिया है, कथन ए और कथन बी, दो कथन दिए गए हैं। कथन ए में क्या कहा गया है? करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई करने के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका। 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों में क्या क्या मिला है? तो इसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी मिली है और जुताई करने के लिए हलों के फाल मिले हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन बी क्या कह रहा है? 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए और बी दोनों सही है। ए तथा बी में संबंध है, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया है? किसके द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो घास वाले मैदान बनना। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस काल का समय कब से कब तक माना जाता है, मध्यपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 12000 ईसा पूर्व से 12000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है पहला सही है। और आपसे यदि ये पूछा जाए किस काल के औजार छोटे होते थे, तो मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे ये छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के औजार छोटे होते थे। और इस काल के जो उपकरण है, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? उपकरण के खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है कार्लोइल को। कार्लोइल को इसका जो श्रेय है किसको जाता है? कार्लोइल को जाता है। मध्य पाषाण काल में पालतू जानवर कौन था? मध्य पाषाण काल में पालतू जानवर कौन था? तो आप लोगों को पता होगा कुत्ता था। पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता था। नेक्स्ट है, रहट चरखे आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य काल में हुआ था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। शताब्दी यदि आपसे पूछा जाए कौन सी शताब्दी है, तो 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में हुआ था। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक महापाषाण कच्छ में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा क्या? तो हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड्डियों की संरचना से यह पता लगाया जा सकता है कि कंकाल महिला का था या पुरुष का। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या सही होगा? वेदों की रचना की शुरुआत हुई। वेदों की रचना की शुरुआत कब हुई है? ये हुई है 3500 साल पहले। 3500 साल पहले रचना हुई है। तो सन तो यहाँ पर आपको पता चल गया 3500 साल पहले है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई है? ये शुरुआत हुई है 3000 साल पहले। इसके बाद में इनाम गांव में कृषकों का निवास कब हुआ है? ये हुआ है 3600 से 2700 साल पहले। 3600 से 2700 साल पहले। इसके बाद में है चरक। चरक यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है क्या सही है? आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी। ए, बी, सी और डी। यहाँ पर आपको कहा गया है आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, यहाँ पर
बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टे क्रम में लगाना है, यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले होगा अरिका मैडू पत्तन में बसना, पहला यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर पहला हो जाएगा। इसके बाद में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई है, दूसरे पॉइंट पर ये हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर होगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई है, नगर आहत सिक्के, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाएगा, घटते क्रम में कहा गया है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, चौथा पॉइंट। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही होगा। अवरोही क्रम मतलब क्या है, घटते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, अरिका मैडू पत्तन में बसना, इसके बाद में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई है, इसके बाद में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर बसना और आहत सिक्के मिलना, और इसके बाद में हो जाएगा उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। यहाँ पर सन भी ध्यान रखिएगा, सन यहाँ पर आप लोगों को नोट करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन को यहाँ पर फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। अरिका मैडू पत्तन में बसना लगभग कब हुआ है, तो ये सी पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट पर क्या है, 2200 से 1900 साल पहले, 2200 से 1900 साल पहले। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं डी के, डी यानी कि संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2300 साल पहले, 2300 साल पहले, 2300 साल पहले इसकी रचना की शुरुआत हुई है। इसके बाद में ए पॉइंट की बात कर लेते हैं, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। इसके बाद में है यहाँ पर बी पॉइंट, बी पॉइंट में क्या है, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, तो ये शुरुआत कब हुई है, ये शुरुआत हुई है 3000 साल पहले, 3000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो जैसा कि आपको बताया है कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं या अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शुतुरमुर्गों पर मौके की स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी लिखित है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। विदेशी यात्रियों के वृतांतों में इसका वर्णन है, इसलिए नहीं, क्योंकि पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग अंडे के साक्ष्य मिले हैं, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीसीई का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी, अभी आपने देखा पूरा पाषाण काल है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से, तो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। यदि आपसे इसका प्रांत पूछ लिया जाए क्या है, तो बलूचिस्तान है। प्रांत क्या है, बलूचिस्तान है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि कितने साल पहले, 800 साल पहले, आपसे ये पूछा जाए कितने साल पहले, 800 साल पहले, 800 साल पहले, 800 साल पहले साक्ष्य मिले हैं, 800 साल पहले साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर मेहरगढ़ में सबसे पहले इसका पालन सीखा गया है या पालन हुआ है, तो आपको पता होगा जौ है, जौ का, इसके बाद में गेहूं उगाना, गेहूं, और इसके बाद में भेड़ बकरी पालन, भेड़ बकरी पालन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि ऋग्वेद जो लिखा गया है
वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका समय 35 वर्ष पूर्व लिखा गया है, ये यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप इसका समय देखेंगे तो इसका जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो इसकी रचना है यहाँ पर कहा गया है प्रकृति में की गई है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। तो बी भी यहाँ पर यानी कि दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है? 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। कितनी है? 1028। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है तीसरा सही है। तीसरा सही है, ए बी यहाँ पर गलत है, पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आप बताएं क्या सही होगा। तो जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य की रचना कब से मानी जाती है, कब से कब तक का समय है? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। 300 BCE से 300 CE तक इसका समय माना जाता है। तो यहाँ पर ए का दूसरा सही हो जाएगा। ए का यहाँ पर दूसरा सही है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है? तो ये हुआ है 327 से 325 BCE में हुआ है। तो यहाँ पर पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है। हर्षवर्धन का शासन समय कब से कब तक माना जाता है? तो 606 से 647 CE माना जाता है। वैनसोंग का भारत आगमन कब हुआ है? 630 से 643 CE में आगमन हुआ है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर BC लिखा हो तो हिंदी में आप क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। हिंदी में क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। और यदि यहाँ पर AD लिखा हो, AD लिखा हो तब क्या लिखेंगे? तब हिंदी में क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे। AD लिखा हो तो ईसवी बोलेंगे। और यहाँ पर CE का मतलब ध्यान रखिएगा, जो कॉमन एरा है इसका मतलब क्या होता है? ईसवी होता है। इसका मतलब क्या होता है? ईसवी होता है। इसका भी मतलब क्या होता है? ईसवी होता है। AD को क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, AD की जगह पर अब CE लिखा जाता है। AD की जगह पर CE लिखा जाता है। तो अगर कहीं पर भी CE या AD लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ईसवी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके यस जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।